अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे FIM 622 के जीडीपी के हवाले से। थोड़ा सा मैं आपको जीडीपी का तारुफ दे दूं कि इस जीडीपी के अंदर दो फर्म्स का डाटा दिया गया है, फर्म ए और फर्म बी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की ये जीडीपी है। उसने बताया कि फर्म ए जो है वो शॉर्ट टर्म डेट की बेस पर लो करंट एसेट्स को मेंटेन करती है, और फर्म बी जो है वो लॉन्ग टर्म डेट की बेस पर लंबे से तक करंट एसेट्स को मैनेज करती है। अब इसमें उसने एक मॉडल के हवाले से बात की है, बोमल मॉडल। उसने कहा है कि उसके हवाले से उसको यूज़ करते हुए आपने जो कैश रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमने वो डेटा निकाल के रखा है, क्वांटिटी ऑफ कैश कैलकुलेट करना है। कैश रिक्वायरमेंट जो है कंपनीज़ को, फर्म ए को 13295 है। उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1050 है, और वेरिएबल कॉस्ट 370 है। फॉर्मूले में कन्वर्जन कॉस्ट यूज़ होनी है, जो कि बी से डिनोट होगी, कैश रिक्वायरमेंट है टी से डिनोट होगा। तो दोनों को हमने जमा कर लिया। कन्वर्जन कॉस्ट में दोनों आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। इंटरेस्ट रेट जो 6% है, तो हमने जब उसका फॉर्मूले को अप्लाई किया तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कैश जो है वो 78,532 आ गया। फॉर्म बी के तरफ जाएँगे तो उसका डाटा थोड़ा-सा डिफरेंट है, उसमें जो कैश है वो 8273 है। दोनों कैश जो रिक्वायरमेंट है, जो क क्वांटिटी ऑफ कैश रिक्वायर्ड है, वो इतना ज़्यादा डिफर नहीं करता, जो लेकिन जो कैश रिक्वायरमेंट है वो 150 है और 130 है। तो इसका मतलब है कि जो 130 वाली कंपनी है जिसमें कैश कम रिक्वायर्ड है, ये कंपनी बेहतर है, ये अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट उसने पूछा कि दोनों फर्म्स कौन सी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी पे काम कर रही हैं। तो फर्म ए जो है वो अग्रेसिव पॉलिसी है, और फर्म बी जो है वो कंजर्वेटिव पॉलिसी है। अगर आपने देखना हो तो अपने हैंडनोट्स में इन दोनों पॉलिसीज के बारे में देख सकते हैं। अग्रेसिव पॉलिसी के अंदर होता ये है, मैंने जो बताया कि फर्म ए जो है यानी कि वो शॉर्ट टर्म डेट यूज करती है, और लो रेंज ऑफ करंट एसेट्स होते हैं। बी इसके अपोजिट है, तो ये अग्रेसिव और कंजर्वेटिव है। एक और इसकी पॉलिसी है जो कि इन दोनों के मिक्सर होती है। ठीक है, तो ये आपकी जीडीपी थी। जीडीपी में एक नई चीज़ इसमें जो मॉडल दिया है वो जो कि आपके हैंडआउट्स में नहीं था, तो इस वजह से थोड़ी-सी जीडीपी बनाने में देर हो गई। फिर भी उम्मीद है अभी आपके पास टाइम है, जिस स्टूडेंट ने बना ली है ठीक है, एडिट हो सकती है, कर लें। जिन्होंने नहीं भी बनाई वो इसको देख के बना लें। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।